हेलो दोस्तों, हम ब्रेन टीएथ बता रहे हैं रेशियो और प्रोपोर्शन का। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 का ए है द रेशियो ऑफ 1 सेंटीमीटर टू 1 मिलीमीटर। दोस्तों 1 सेंटीमीटर को, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर है या मिलीमीटर है, दोनों को सेम टू सेम यूनिट में करेंगे। हम लोग जानते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 10 मिलीमीटर, 1 × 10, और इधर हो जाएगा कितना 1। तो मिलीमीटर मिलीमीटर हम लोग ला दिए, तो रेशियो हो जाएगा कितना 10:1। तो 10:1 है इतना। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 10 मिलीमीटर। नेक्स्ट चलते हैं सेकेंड बी नंबर में बोला है फिल इन द बॉक्सेस। यहाँ बॉक्स की जगह भरना है और ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है, तो बॉक्स की जगह हम लोग x मान लेते हैं, x, 1, 0.5 है। ऐसा है क्वेश्चन दोस्तों। इसे नीचे बनाना है आपको, x रेशियो 1 प्रोपोर्शन 1 0.5, क्योंकि बीच वाला नंबर जब 3 ही रहता है अंक तो बीच वाला को रिपीटेशन करते हैं। तो x/1 इसका मतलब होता है इतना बटा इतना, और इसका मतलब होता है इक्वल टू 1/0.5। तो ई दोस्तों इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, तो इसको अगर पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, और यहाँ कटा भी सकते हैं तो 2। तो x बराबर 2 आ गया, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो x बराबर 2 हम लोग का हो गया पहला आंसर। बी नंबर बता रहे हैं, बी नंबर बताए सी नंबर। इफ़ 8, यहाँ भी देखिए 8 रेशियो कितना है 12 इक्वल टू 26, और यहाँ इसके जगह x मान लेते हैं। x ये इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ, ये इससे, तो 8 × x, तो 8x 26 × 12। अब x इक्वल टू 26 × 12/8। तो 4 3 जा 4 2 जा 2 से 13 बार करेगा दोस्तों। x बराबर 13 3 जा 39। तो 39 ऑप्शन में दोस्तों 33 देखिए पहला वाला में है सी का। उसके बाद डी बना रहे हैं, द कॉस्ट ऑफ 6 चॉकलेट इज कितना है 210, देन द कॉस्ट ऑफ 4 चॉकलेट। दोस्तों यहाँ देखिए 6 चॉकलेट का कॉस्ट कितना दिया हुआ है 210, इसलिए रेशियो हम लोग कितना 4 चॉकलेट का दाम रेट निकालना है, तो x मान लेते हैं। तो अब यहाँ देखिए 6/200 इतना 4/x, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो x × 6 6x 4 × 210। तो यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू 6 × कितना बटा 6, क्योंकि ये सॉरी यहाँ 4 था, 4 × 6 डिवाइड में जाएगा। तो 4 2 जा 2 2 जा 2 3 जा 3 से एक 3 7 जा, तो 7 2 जा 14, 100 इतना है जा 140। दोस्तों ये है तीसरा में ऑप्शन। नेक्स्ट बता रहे हैं, ई नंबर बता रहा हूँ, रेशियो ऑफ अ डजन। डजन हम लोग जानते हैं 12 किससे 1 स्क्वायर बराबर 20, तो 12/20। तो ये कटेगा कितना दोस्तों 4 3 जा और 4 5 जा, तो हम लोग का आ गया 3:5 ऑप्शन में है 3:5। दोस्तों यहाँ 5:3 थी, ये नहीं होगा 3:5, तो ये 4 होगा। अगला देखते हैं बी नंबर से। बी नंबर का ए नंबर बता रहा हूँ, इन द वर्ड, जैसे ये ज्योमेट्री वर्ड लिखा हुआ है, फाइंड द रेशियो ऑफ वोवेल टू कॉन्सोनेंट। तो वोवेल पहले कितना होता है, वोवेल होता है A E I O U, तो 1 E है, 2 और उसके बाद है 3, तो 3 हो गया वोवेल 1, उसके बाद है 2 3 4 5, तो 5 हुआ कॉन्सोनेंट, तो 3/5। तो रेशियो हम लोग का निकल जाएगा 3:5। दोस्तों वोवेल है E O, और यहाँ भी ई है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 दोस्तों, तो ये हो जाएगा आंसर। दोस्तों इसका बुक में गलत आंसर है, आप देख लीजिए। फिर भी यहाँ E O E 3 तो वोवेल है ना, तो 3:2 बुक में 2 दिया हुआ है, तो बुक में आप बहुत सारा इसमें और भी हम कहीं कहीं गलत निकाले हैं। 12 बैग जो है उसका वेट दिया हुआ है कितना, तो 12 बैग का वेट दिया हुआ कितना दोस्तों 96 kg। हम लोग का निकालना कितना, ये दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव है इसलिए मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ। हाउ मच विल 20 सिमिलर बैग वेट, तो इसका मान लेता हूँ x, ई इससे मल्टीप्लाई होगा तो 12x इक्वल टू 20 × 96, इसलिए x इक्वल टू 20 × 96/12। 12 6 जा तो 6 2 जा 12 हो जाएगा 120।
एक्स बराबर 120 kg हो जाएगा दोस्तों। ये 12 6 से जा कटेगा, 6 2 जा 12, 6 12 सॉरी 12 8 जा कटेगा, 8 96, 12 8 जा और 8 2 जा 16, 160 kg होगा। देख लीजिए यहाँ 12 8 बार में कटेगा। हमको दोस्तों हिंदी में याद है, इंग्लिश में हम ट्राई मार रहे हैं कर रहे हैं, कहीं कहीं मिस हो रहा कभी कभी, इसलिए चलिए नेक्स्ट सी नंबर में विच इज ग्रेटर, मतलब ये बड़ा है या वो बड़ा है। 3:4 दिया हुआ है, इधर दिया हुआ 5:6, ये हो जाएगा 3/4 और इधर हो जाएगा 5/6। दोस्तों इसको चेक करने के लिए ई दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 6 3 जा 18 और ई दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 जा 20। दोस्तों ये 20 है या 18 है, ये बड़ा है तो ये बड़ा हुई चीज़ ग्रेटर, तो 5:6 इज ग्रेटर। दिक्कत आगे बनाते हैं दोस्तों। इसका भी बुक में आंसर गलत दिया हुआ है, ये बड़ा है और यहाँ बुक में ये बड़ा है। दूसरा मेथड एक और दिखा देता हूँ, 3/4 और 5/6। दोस्तों इसका एलसीएम निकालेंगे तो 12 होगा, तो 12 बनाने के लिए यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 3 से, तो 3 3 जा 9/12 हो जाएगा, और यहाँ 2 से तो ऊपर भी 2 है, 5 2 जा 10 और /12 हो जाएगा। देखिए तब भी ये बड़ा निकल रहा है, विच इज ग्रेटर, तो ग्रेटर ये है, ये बुक में ये दिया है, ये गलत है आंसर। वहाँ भी देखिए दो गलत ही मैं करके दिखाया अभी। डी नंबर बता रहा हूँ, फाइंड द रेशियो ऑफ 125 मिलीमीटर को लीटर से निकालना है। दोस्तों 125 ये मिलीमीटर है और 5 लीटर इक्वल टू होता है 5 × 1000 मिलीलीटर, तो मिलीलीटर से मिलीलीटर कट गया। ये 125 से कई बार में कटेगा, तो ये कटेगा 8 बार में। दोस्तों कितना आएगा, ऊपर में 1 और 8 5 40 40 है ना। तो हम लोग का रेशियो आ गया 1:40। दोस्तों यहाँ मैंने 2 ठो बताया था, ये दोनों का आंसर गलत है, चेक कर सकते हैं। उसके बाद ई नंबर बता रहा हूँ, फाइंड द नंबर ऑफ द बॉक्स इफ इतना रेशियो इतना, तो एक्स मान लेते हैं, x/6 है ना। उसके बाद है प्रोपोर्शन 55:11, तो x/6 इक्वल टू 55/11, तो यहाँ हो जाएगा कितना 11x, x इक्वल टू 55/11 और ये x इधर डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, 11 का बार में कटेगा, 11 5 जा उसको 5 3 6 5 जा 30, x इक्वल टू हम लोग का निकल गया 30। उसके बाद हम बना रहे हैं 2 नंबर, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म। दोस्तों 10 लीटर है और नीचे में दिया हुआ है 0.25 लीटर। ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में कितना 1 2 100 हो जाएगा, और 25 से क्या बार में कटेगा 4 बार में, तो 4 10 जा 40 और नीचे में 1, तो रेशियो आ जाएगा 40:1। समझ में आएगा दोस्तों। ये ए नंबर बनाए। बी नंबर में है बी नंबर में है 2 आवर बाय 45 सेकेंड। 2 आवर को चेंज करेंगे तो 2 × 60/45, 15 4 जा 15, 3 जा तो 4 2 जा 8 और नीचे में है 3, तो 8:3 आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए दोस्तों 2 आवर दिया हुआ है, यहाँ सेकेंड दिया हुआ, तो यहाँ एक बार और 60 से ही करना पड़ेगा दोस्तों, ये मिस हुआ। यहाँ मैं मिनट समझ के बना दिया है, मिनट नहीं है यहाँ सेकेंड है, तो इसको मैं फिर से बता रहा हूँ। बी नंबर बता रहा हूँ, 2 आवर बाय 45 सेकेंड है, तो 2 आवर को चेंज करेंगे तो 2 × 1 आवर बराबर होता है दोस्तों मिनट में 60 और सेकेंड में चेंज करेंगे तो 3600 सेकेंड होता है बाय 45 है ना। तो 45 ये कटेगा कितना बार में, तो हम लोग 5 बार में कटा लेते हैं। पहले 5 9 जा और यहाँ 5 कितना बार में 5 7 जा, उसके बाद यहाँ बचेगा 1 5 2 जा इतना होगा, फिर 9 से 8 बार में, तो 8 2 जा 16 या 0 बचा था तो 160 बाय नीचे में कुछ नहीं बचा तो 1, तो रेशियो हो जाएगा 160:1। ये आंसर होगा दोस्तों। सी नंबर बोल रहा है 13 वीक बाय 1 ईयर। 13 वीक हम लोग जानते हैं 13 × 7, 1 वीक बराबर 7 डे होता है और 1 ईयर बराबर 365 है ना। तो दोस्तों ये कटेगा दोस्तों, ये डे में चेंज करके इस क्वेश्चन को नहीं बनाया है, तो इसको किसके चेंज 13 वीक, और हम लोग जानते हैं 1 ईयर बराबर कितना होता है 52 वीक भी होता है। तो ये 52 ऐसा इसमें किन में फंस गया ये जाके,
ये कठिन रहा था क्योंकि ये 52 वीक बचता है ना, तो कुछ डे बच जाता है, इसलिए यहाँ हम लोग डे में चेंज किए तो नहीं बना। तो यह वीक से वीक कट गया, 13 4 जा कट रहा, तो 1/4, इसलिए होगा 1:4। इसको डे में चेंज किए तो यह फंस गया था डे में जाके, तो ये वीक में ही रखेंगे। समझ में आएगा दोस्तों? दोस्तों ऐसा मैंने ये डायरेक्ट अभी क्वेश्चन बना रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं प्रैक्टिस किया हूँ, ऐसा कुछ नहीं, बच्चे का बुक उठा के लाया हूँ और बता रहा हूँ आपको, है ना। इसलिए कहीं कहीं मेरा मिस जा रहा है, लेकिन ये आंसर नहीं मैच कर रहा है, किसी किसी का आंसर भी गलत दिया हुआ, वो भी काट काट के हटा रहा हूँ मैं। नेक्स्ट बता रहे हैं डी नंबर, बोल रहा है 1 सेंचुरी को हम लोग अगर ईयर में चेंज करेंगे दोस्तों तो कितना होता है 100, और 1 डी के बराबर होता है 10। 1 स्कोर बराबर 20 होता है दोस्तों, उस समय स्कोर था वहाँ ऊपर में, यहाँ 10 होता है, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, तो 10 ऊपर में बचेगा, नीचे में 1, तो रेशियो हो जाएगा 10:1, ये होगा आंसर। अब आते हैं हम लोग 3 नंबर से बना रहे हैं। 3 नंबर में है आर द फॉलोइंग प्रोपोर्शन, ये प्रोपोर्शन है कि नहीं है, तो 16:64 प्रोपोर्शन 18:72, तो 16/64 इक्वल टू 18/72, तो 1/18 4 कट जाएगा, और ये 1 16 64, तो 1/4, तो 1 दोस्तों इधर भी 1/4 इधर भी 1/4, तो ये आंसर क्या हुआ, यस होगा। मतलब दोनों तरफ अगर सेम टू सेम आया तो यस होगा। नेक्स्ट बनाना है बी नंबर। बी नंबर में है 1.8:4 प्रोपोर्शन 0.6:5, तो 118/4 इंटू 10 करता है, 200 पॉइंट हटाए हैं, तो 6/5 इंटू 10 कर देते हैं, क्योंकि इसका भी पॉइंट हटाए हैं ताकि पॉइंट आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों ये कटेगा कितना बार में, तो 2 बार में कटाएंगे तो 9, और ये 2, तो ऊपर में कितना होगा 9/10 2 जा 20, इधर भी कटेगा ये कितना बार में कट लेते हैं, 2 बार में कटाते हैं, तो यहाँ 5, और यहाँ कितना होगा 3, 2 3 जा 8 5 25, और ऊपर में हो गया 3। दोस्तों यहाँ बराबर आया ही नहीं, तो इससे इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इससे, तो 6 3 जा 3 2 जा 6, तो इधर आया 60, और इधर आया 25 को 9 से करेंगे तो हो जाएगा 225। दोस्तों ये देखिए बराबर नहीं आया, अब ऐसे भी चेक कर सकते हैं, तो बराबर बड़ा आ गया ना इधर, तो ये प्रोपोर्शन नहीं है, तो ये 9 हो जाएगा। एक बार और बताता हूँ, जब बराबर आना चाहिए, जब बराबर मतलब लाइक फ्रैक्शन, ये लाइक आया ही नहीं है, लाइक फ्रैक्शन है तो लाइक बनाना पड़ा। या इसको ऐसा भी कर सकते हैं, दोनों का एलसीएम लेके, तो एलसीएम लेते तो हम लोग कितना आता 100 आता, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करते, इसको 5 से इसको 4 से इसको 5 से, तो फिर ऐसा करना पड़ता। उससे अच्छा कि इससे इससे मल्टीप्लाई कर लो, इससे इससे मल्टीप्लाई कर लो, पता चल जाएगा बराबर आया कि नहीं आया। यहाँ भी ये मेथड लगा सकते थे, 4 × 1 करते तो 4 आता, और यहाँ भी 4 × 1 करते तो 4 आता, 4 तब भी आ रहा था। 5 नंबर बता रहा हूँ दोस्तों, बोल रहा है साहिल का वेट कितना है 5 नंबर में। साहिल का वेट दिया हुआ कितना दोस्तों 36 kg। हिज ब्रोदर वेट, उसका ब्रोदर का जो वेट दिया है कितना दिया है 2 मोर, तो मतलब 36 + 2 बराबर 38 kg दिया हुआ। अब फाइंड द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ साहिल ब्रोदर, पहले ब्रोदर का बताना है ना, तो ब्रोदर का उसके बाद साहिल का, तो ब्रोदर का पहले रखेंगे 38/36, 202 से कटेगा, 2 18 जा 18 36, 19 जा, और 2 18 जा, तो रेशियो हो जा 19, रेशियो कितना 18। नेक्स्ट बता रहे हैं 6 नंबर, इन एन ऑर्चर्ड, एक गार्डन मतलब बागीचा में देयर आर कितना ट्री है 150 ट्री है, तो टोटल ट्री है जाएगा ये, टोटल ट्री है 150, उसमें से बोला एप्पल ट्री, एप्पल कितना है 65, उसके बाद है पियर कितना है दोस्तों 35, एंड द रेस्ट ऑरेंज, तो ऑरेंज हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो ये दोनों को पहले जोड़ लेंगे, 5 + 5 10 का 0 कैरी 1 4 3 1 4 और 6 100 में घटाएंगे तो ये हो जाएगा 50, तो 50 हो गया ऑरेंज ट्री। दोस्तों ये दोनों को जोड़ के इसमें घटा दिए, सब्ट्रैक्ट कर दिए, निकल गया 50 ट्री। अब हम लोग को निकालना क्या है वो क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला लिखा है एप्पल ट्री टू पियर ट्री, ए नंबर में, तो एप्पल का रखना है, एप्पल का 65 है, किससे कंपेयर करना है, तो पियर मतलब नाशपाती, ये वाला से 35,
तो दोस्तों ये देखिए 5 से कटेगा 13 और 5 7 जाते हैं, हम लोग आ गए 13:7। समझ में आया होगा। ये कितना का 6 का फर्स्ट बना रहा है। दूसरा का बता रहा है ऑरेंज से बी नंबर में ऑरेंज ट्री एप्पल ट्री का, तो ऑरेंज है 50, एप्पल कितना है 65, तो ये भी 5 10 जा और 5 13 जा, तो दोस्तों इसका रेशियो है 10 13। उसके बाद पियर ट्री और टोटल ट्री से, तो यहाँ मैं बता देता हूँ पियर ट्री और टोटल ट्री, तो पियर का कितना है दोस्तों, यहाँ निकाले थे पियर का देखिए 35 और टोटल कितना है 150, तो 5 से कटेगा 5 7 जा 5 3 जा, तो दोस्तों 7:30 आया, 7:30 समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं 7 नंबर बता रहा हूँ। द कॉस्ट ऑफ 1 डजन ऑरेंज इज 45, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 स्कोर ऑरेंज। तो दोस्तों ये 1 यूनिट रेशियो मेथड से बताता हूँ। 1 डजन मतलब 12 पीस, तो द कॉस्ट ऑफ 12 ऑरेंज इक्वल टू कितना है 45, फिर यहाँ लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज इक्वल टू हो जाएगा 45/12 डिवाइड में जाएगा। अब निकालना है द कॉस्ट ऑफ कितना, तो 1 स्कोर मतलब दोस्तों निकालना है कितना का 1 स्कोर का, तो 1 स्कोर मतलब 20 ऑरेंज का निकालना है, तो 45/12 इंटू 20, 12 3 जा 12 सॉरी 4 3 जा 4 5 जा 3 से 15 बार में है ना, 3 5 15, हाँ 15 45, 15 5 75, तो दोस्तों हम लोग का 75 रुपये, तो 75 क्या निकला रुपये निकला। तो फिर से एक बार बता दूँ, यह कटाने के लिए आपको एडजस्ट यूनिटरी मेथड से बताया। बी नंबर इसी का ए बनाए, इसी का फिर बी नंबर बोला है हाउ मेनी ऑरेंज कैन परचेज कितना 60 रुपये में कितना परचेज करेंगे, तो यहाँ आप उल्टा करके लिखेंगे 45 रुपी है ना, तो हम लोग 45 में रुपी में भी परचेज 45 रुपी, तो परचेज कितना ऑरेंज दोस्तों 45 में 1 डजन मतलब 12 ऑरेंज, यहाँ लिख देंगे ऑरेंज, तो हम लोग 45 ने अब 1 रुपी में क्या होएगा परचेज 12/45 ऑरेंज। अब हम लोग कितना में है 60 रुपये में कितना हो जाएगा 12/45 इंटू 60, 15 4 जा 15 3 जा 3 4 जा और 4 4 जा कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 16 ऑरेंज। समझ में आएगा। ये यूनिटरी मेथड बता रहा हूँ, यूनिटरी मेथड से दोस्तों बताए ये दोनों सवाल को। 8 नंबर बोल रहा हूँ दोस्तों, द कॉस्ट ऑफ 5 पिज्जा इज कितना दिया 725, मतलब कॉस्ट ऑफ 5 लिखते हैं पिज्ज़ा कितना दोस्तों 725 है, तो हम लोग को क्या निकालना है कितना पिज्ज़ा का, इफ़ आई वांट टू परचेज 3 पिज्ज़ा, तो पहले हम लोग कॉस्ट ऑफ 1 पिज्ज़ा का निकालेंगे 725/5 हो जाएगा, क्योंकि ये 5 डिवाइड में जाएगा। हम लोग को फिर कॉस्ट ऑफ 3 पिज्ज़ा का निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ लिख देता हूँ 725/5 इंटू 3, 5 से ये कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 है, 5 1 जा 5, यहाँ बचेगा 2, 5 4 जा 20, यहाँ बचेगा 5 5 जा, उसके बाद 5 3 जा 15 का 5 कैरी 1, 3 4 जा 12, 1 13 का 3 कैरी 1 और 3 1 जा 3 1 4, इतना निकल गया दोस्तों किसका पहला वाला का। फिर इसी प्रकार से क्या निकालेंगे 6 पिस्ता का रेट कितना दिया हुआ है, यहाँ डायरेक्ट हम कर देते हैं 6, यहाँ लिख देंगे कॉस्ट ऑफ 6 पिस्ता पेस्ट्रीज है दोस्तों कितना है 2 10, तो फिर उसी पर द कॉस्ट ऑफ 1 पिस्ता का हो जाएगा पेस्ट्रीज का इतना बाय 6। अब हम लोग को निकालना कितना टू परचेज 12 पेस्ट्रीज, तो 12 द कॉस्ट ऑफ 12 पेस्ट्रीज का कितना हो जाएगा, यहाँ बताता हूँ इतना बाय 6 तो था ही और 12 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ कितना बराबर है 12 6 2 जा और इसको 2 से करेंगे तो 0 और 2 1 जा 2 2 2 जा 4। अब ये निकल गया किसका कॉस्ट निकला दोस्तों पिज्ज़ा का, ये पेस्ट्री का, तो हाउ मच शुड पे, तो दोनों को टोटल कितना होगा
तो टोटल यहाँ 5 + 0 5, 3 + 2 5, 4 + 4 8, तो 855 देना पड़ेगा। 9 नंबर बता रहा हूँ। व्हाट इज द रेशियो ऑफ, निकालना है, नंबर इवन नंबर एंड ओड नंबर फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 30 to 50। दोस्तों 30 से कितना तक, 50 तक। इस तरह से जगह 30, 31, 32, इससे जाते जाते जैसे 49, इससे पहले 48, यहाँ होगा बहुत सारा। तो हम लोग को इवन और ओड, तो EVEN इवन और दूसरा निकालना है ओड। तो पहले देखो दोस्तों यहाँ है कितना नंबर, टोटल कितना नंबर है, तो यहाँ देखिए 50 है, 50 से लेके कितना तक है 29 घटा देंगे तो हम लोग को नंबर टोटल कितना आ रहा है 29 घटाएंगे तो 21 बचेगा। क्यों, क्योंकि 30 तो लिया जा रहा है ना, अब घटाइएगा तो 21 नंबर है। 21 नंबर में जो हम लोग का शुरू हुआ है किससे, इवन से शुरू हुआ है ना, तो इवन नंबर एक ज़्यादा आएगा 11 और ओड नंबर एक कम आएगा 10, इसका आधा है ना। तो अब हम लोग निकालना है इवन और ओड का, ये क्या निकालना है, इवन नंबर और ओड नंबर का रेशियो। तो इवन रेशियो ओड, इसलिए हो जाएगा 11:10। ये नहीं समझ में आएगा दोस्तों, आप एक बार करके देख लीजिए, गिनिएगा ना तो आपको मिलेगा ये इवन नंबर, इवन से शुरू होता था इवन मिलेगा ज़्यादा, अगर ओड से शुरू होगा तो ओड मिलेगा ज़्यादा, एक ज़्यादा मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं, बी नंबर में बता रहा है प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर फ्रॉम द सेट नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 से 20। दोस्तों इसमें आप प्राइम और कंपोजिट निकालना है तो इसमें ये रूल नहीं लगा है, क्योंकि ओड इवन में इसलिए लगता है कि एक ओड होगा तो एक इवन होगा, है ना। तो इसमें ऐसा तो नहीं है कि ओड इवन, एक ओड होगा तो एक कंपोजिट होगा एक प्राइम होगा, तो इसको पूरा आपको लिखना पड़ेगा, डिटेल में बता रहा हूँ। तो पहले मैं क्या एक 1 से, फ्रॉम 1 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, सारा नंबर लिख देता हूँ और बता रहा हूँ कौन कंपोजिट है कौन प्राइम है। पहले दोस्तों पहले हम लोग प्राइम नंबर ले लेते हैं। प्राइम नंबर कौन है, तो 2 है। अच्छा 1 ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। 3 भी प्राइम है, 4 नहीं है क्योंकि 2 से भी कट रहा है, 5 प्राइम है, 7 प्राइम है, 9 नहीं है, 9 3 से भी कट रहा है, 11 प्राइम है, 13 प्राइम है, 17 प्राइम है और 19 प्राइम। तो प्राइम नंबर पहले निकला कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो प्राइम नंबर हम लोग का निकल गया कितना, 8 गो। और कंपोजिट कौन है, तो 1 तो नहीं है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 निकल गया कंपोजिट 11। अब हम लोग को निकालना है प्राइम और कंपोजिट का, तो प्राइम और कंपोजिट का, तो 8/11 कटेगा तो नहीं है, तो 8:11 होगा आंसर। दोस्तों 1 ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है, क्योंकि प्राइम का डिफिनेशन, कंपोजिट का डिफिनेशन ये होता है कम से कम 2 फैक्टर होना चाहिए, 1 का तो 1 ही फैक्टर है। 10 नंबर बता रहा हूँ, द साइड ऑफ 2 स्क्वायर आर, रेशियो दिया हुआ 5 और 7। दोस्तों हम लोग जानते हैं स्क्वायर का साइड दिया हुआ कितना 5 और इस स्क्वायर का साइड दिया हुआ 7। एरिया निकालना है एरिया का, तो एरिया होता है साइड स्क्वायर, है ना, मतलब साइड का साइड इंटू साइड, तो 5 का स्क्वायर बराबर 25। तो इसमें भी एरिया हो जाएगा साइड का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर बराबर 7 7 49। तो अब दोनों का रेशियो निकालेंगे तो 25 49 किसी से नहीं कटेगा, तो ये होगा आंसर। नेक्स्ट बता रहे हैं, उसके बाद है 11 नंबर। 11 नंबर बता रहा हूँ, द डिस्टेंस ऑफ 500 किलोमीटर बिटवीन 2 सिटी रायपुर एंड राजमंद्री इज रिप्रेजेंट ऑन द मैप बाय 5 cm। मतलब 500 किलोमीटर को 5 cm से इंडिकेट किया है। तो व्हाट इज द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द सिटी इफ दे आर 8 cm अपार्ट ऑन द मैप। तो 8 cm का कितना होगा दोस्तों, इसको यूनिटरी मेथड से भी बना सकते हैं या रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी लगा सकते हैं। तो चलिए मैं कौन मेथड से लगाता हूँ, तो प्रोपोर्शन लगाता हूँ। दोस्तों
5 cm इंडिकेट करता है कितना को, 500 किलोमीटर को। उसी प्रकार से कितना 8 cm इंडिकेट करेगा किसको, तो x किलोमीटर को, है ना। तो अब ये क्या होगा, a इंटू ई, तो 5 इंटू एक्स, 5x, क्योंकि ये किलोमीटर से 1 किलोमीटर और cm सेंटर में उड़ जाता है ऑटोमेटिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। 8 इंटू 500, तो x इक्वल टू 8 इंटू 500 बटा 5, तो 5 से कटेगा तो 100 होगा। 8 इंटू 1 तो हो जाएगा 800। तो ये हम लोग का होगा किलोमीटर, क्योंकि हम लोग x किलोमीटर में माने थे तो किलोमीटर आया। ये कौन मेथड लगाए हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। दोस्तों हम यूनिटरी मेथड से भी बना देते हैं, ये सवाल लास्ट है तो चलो बना देते हैं। द डिस्टेंस ऑफ इतना किलोमीटर, हम लोग को जो निकलना ये है ना, तो यहाँ क्या दिया 5 cm, है ना। डिस्टेंस कितना है, इक्वल टू 500 किलोमीटर, इसलिए 1 cm डिस्टेंस कितना को करेगा, 500 बाय 5, ये किलोमीटर, ये क्योंकि यहाँ 5 नीचे में जाएगा, हम लोग को 8 cm का निकालना है, तो 500 बाय 5 इंटू 8, तो 5 से ये 100 कटेगा, तब भी आएगा 800 किलोमीटर। दोस्तों अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों का शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।